पीटीआई एहतजाज, हुकूमत ने ऑपरेशन क्यों किया? मैं ऐनी शाहिद हूँ कि फायरिंग हुई, गोलियां लगी। हामिद मीर को उनके ऑफिस से क्यों निकाला गया? लाइटें बंद करने की वजह क्या थी? हामिद मीर ने एहतजाज के दिन की असल कहानी बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी। हुकूमत के 2-3 सीनियर वज़रा के साथ मेरी उस दिन मुलाकात भी हुई। मुझे ये तासर मिल रहा था कि ये जो सियासी लोग हैं इनको कोई मसला नहीं है अगर तहरीक इंसाफ का धरना डी चौक में आकर बैठ जाता है। वो मुझे मिसाल दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिर अल कादरी साहब सर्दी के मौसम में धरना लेकर आए थे और पीपल्स पार्टी ने उनको रोका नहीं था। वो आए और डी चौक पर बैठ गए, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ गए, काफी दिन तक बैठे रहे। फिर कंटेनर पर जाकर वज़रा ने मुज़ाकरात किए और फिर वो वापस चले गए। नून लीग के वजीर मुझे ये याद करवा रहे थे कि वो यहाँ आकर बैठ गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान की जान को किससे खतरा है? पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। इमरान खान ने डी चौक जाने का कहा या संजानी? हामिद मीर ने सब बता दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि एक सहाफी की हैसियत से मेरा जो तजज़िया है वो ये है कि 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ इसमें भले हुकूमत अपनी कामयाबी के दावे करती रहे, लेकिन ये हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ठीक है कि 26 नवंबर के धरने के बाद पीटीआई के अंदर लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है और इमरान खान के सिवा तमाम लीडरशिप मशकूक हो गई है और वर्कर किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लेकिन जो 26 नवंबर को किया गया है उससे इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई को की थी वैसा ही बहुत बड़ा ब्लंडर हुकूमत ने 26 नवंबर को किया है। हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई को अगर मजीद मजबूत बनाना है तो लगा दे पाबंदी। हुकूमती दावे मुस्तरद, पीटीआई एहतजाज में कितनी अमवात हुई? हामिद मीर की रिपोर्ट ने थरथली मचा दी, सब सामने आ गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई, शो कॉज नोटिस। अब क्या बड़ा होने जा रहा है? हामिद मीर ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफी और तर्जयकार हामिद मीर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने हुकूमती वज़रा के दावों को मुस्तरद करते कहा कि हुकूमती वज़रा का दावा है कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन हकाइक मुख्तलिफ हैं। साथ ही हामिद मीर ने एक फैक्ट चेक की रिपोर्ट और वीडियो भी शेयर की जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अमवात हुई थी या नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हामिद मीर का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद बलूचिस्तान असेंबली की तरफ से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हक में करारदाद सिर्फ एक मजाक बन गई है। हामिद मीर ने सवाल किया कि करारदाद के हक में वोट देने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान को शोकाज नोटिस मिलेगा या नहीं। सान है डी चौक पर बड़ी तैयारियां, सबूतों के अंबार लगा दिए, लाठी वाली जमहूरियत, वहशत का माहौल, मुकम्मल नाकामी, कंटेनर पर नमाज पढ़ने वाला शख्स गायब, हुकूमत का दबाव। इमरान रियाज ने हकीकत से पर्दा हटा दिया, बड़ी खबर दे दी। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी करे, आलमी मीडिया एक के बाद एक, यानी कभी यूरोप के किसी मुल्क से आ जाता है, कभी बरतानिया से तो कभी ऑस्ट्रेलिया से, एक के बाद एक डी चौक में होने वाले साने की कवरेज कर रहा है। इसके बारे में रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं और पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि वहाँ क्या हुआ। इस मौजू पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज पर काम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफी इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रही हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो चलाएगा नहीं तो ये सोशल मीडिया पर शेयर होंगी और इंटरनेशनल मीडिया पर ये डॉक्यूमेंट्री चलेगी। कुछ बैन अल-अक़वामी मीडिया भी इस पर काम कर रहा है, वहाँ वीडियोस इकट्ठी की जा रही हैं और तमाम हकाइक जमा किए जा रहे हैं। ये जल्द ही नश्र हो जाएंगी और इसमें कुछ ऐसे हकाइक शामिल होंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। मिसाल के तौर पर वो रिपोर्ट जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने दी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, एक खातून सहाफी ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग किया। वो बता रही है कि इस रात अस्पताल में कर्फ्यू था, पॉलीक्लिनिक के ऑफिसर ने एहतजाज की, रात अस्पताल की सूरत हाल बयान करते कहा कि हकीकत है कि एहतजाज की रात इतनी भीड़ थी कि हम तरीकाकार पर अमल नहीं कर सके। हमारे पास 2 रोज में 5 जख्मी पुलिस एहलकार आए, लेकिन रेंजर्स का कोई एहलकार नहीं आया। उस रात अस्पताल में कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया कि कोई मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। इस वजह से ये मालूम नहीं हो सका कि बेशतर अफराद को कहाँ गोलियां लगी। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर 10 अफराद की मौत हुई है तो क्या अस्पतालों में उनके लवाहिकीन नहीं है या ये लाशें कहाँ गई? क्या इमरान खान फिर एहतजाज की कॉल देंगे? नून लीग पंजाब में फेल, पीटीआई ने मैदान मार लिया। नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके थे, करीबी साथी ने सब बता दिया। मंसूर अली खान ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने ताज़ा व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मौजूद है, लेकिन क़यादत कमजोर है। क़यादत में समझौता हो चुका है, क़यादत फरार हो चुकी है।
मंसूर अली खान ने इंकशाफ किया कि मैं कसम उठाकर कहता हूं कि नवाज शरीफ के करीब रहने वाले 2 लोगों ने खुद मुझे कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुके हैं। मंसूर अली खान ने बताया बगैर किसी डील के इमरान खान साहब बाहर आ जाएं, ऐसा नहीं होना। आप लोगों को डंडों से एहतजाज करने से तो रोक सकते हैं, लेकिन दिलों का एहतजाज किस तरह रोकेंगे? क्या पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने सियासत नहीं की? वोट को इज्जत दो क्या था? आज किस चीज को इज्जत दी जा रही है? मंसूर अली खान का कहना था कि ये सियासत का हिस्सा है, यहाँ कोई भी चीज फाइनल नहीं होती। ये एक हकीकत है कि ये सब लोगों को मुतहरिक करने के लिए होता है कि बस आज आखिरी दिन है, इसके बाद देखना कि जमीन कैसे बदल जाती है या कैसे हिल जाती है। अडयाला या कहीं और, इमरान खान कहाँ हैं? बड़ी खबर आ गई, सूरत हाल अक्सर तब्दील। 7 दिसंबर को डेडलाइन, पीटीआई पर दबाव, हकीकत क्या है? पीटीआई की फुल फाइनल कॉल आ गई, बड़े मुजाहिरे शुरू। समीना पाशा ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां और इत्तलात आ रही थी, उनमें से कुछ बातें दुरुस्त साबित हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। आखिरकार ये पता चला है कि इमरान खान साहब अभी अडयाला जेल में ही हैं, इन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया। ये खबरें आ रही हैं कि उन पर सख्ती की गई है और उनसे मालूमात तक रसाई को महदूद कर दिया गया है। उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है और सर्दी में भी। जो खबरें आ रही थी उन खबरों के मुताबिक इन्हें GHQ मुंतकिल कर दिया गया या कहीं और, इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। समीना पाशा ने बताया कि एक और अहम बात यह है कि आज इन खबरों के बाद अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तक इमरान खान साहब से मुतालिक कोई खबर नहीं आई, ना ही इनसे किसी की मुलाकात हुई जिसके बाद हम कोई मुस्तनद खबर दे सकें। उन्होंने कहा कि ये जो खबरें फैल रही हैं वो मुख्तलिफ हल्कों खुद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान का कहना था कि इन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। इमरान खान की अगली समाअत पीर और मंगल को होगी और उस दिन इनके वकरा और अहल खाना से मुलाकातें भी होंगी। इसके बाद हम किसी पोजीशन में होंगे कि इनसे मुतालिक कोई खबर शेयर कर सकें। बुश्रा बीबी की तर्जुमान निशाल यूसुफजई को क्यों निकाला गया? बुश्रा बीबी की गिरफ्तारी कौन करवाना चाहता था? नैब की टीम चीफ मिनिस्टर हाउस में किस तरह दाखिल? अली मीर गंडापुर ने डबल गेम खेल दी। चौंका देने वाली खबर, समी इब्राहिम ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी खबर दे दी। अपने एक व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन और तजज़ियाकार समी इब्राहिम ने कहा कि एक बड़ी अहम और डेवलपिंग स्टोरी पेशावर से आ रही है। वहाँ विशाल यूसुफजई जो कि चीफ मिनिस्टर की काबीना में थी, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। वो एक मुशीर थी लेकिन उन्हें काबीना से निकाल दिया गया। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने बुश्रा बीबी के बारे में जो गुफ्तगू की थी, अपना नुक्ता नज़र बयान किया था, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया। समी इब्राहिम ने बताया कि जब बुश्रा बीबी इस्लामाबाद से गई तो तकरीबन 3 या 4 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की। इस दौरान मीडिया में इनके हवाले से बहुत सारी खबरें आई, उन पर तनकीद भी हुई। फैसल वाडा का जिक्र हुआ और मोहसिन नकवी ने भी ये कहा कि यह सब कुछ एक औरत की वजह से हुआ। बुश्रा बीबी को मनफी तौर पर पेश किया गया। हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि बुश्रा बीबी ने कहा था कि वो कारकुनों के दरमियान रहेंगी, लेकिन उन्होंने कारकुनों को छोड़ा और वहाँ से चली गई। इमरान खान कहाँ हैं? मुलाकातें बंद क्यों? इमरान खान की रिहाई, फैसल वापडा मैदान में आ गए, पैर भी पकड़ने पड़े, पकड़ेंगे। इमरान खान को बचाऊंगा, प्यार खत्म नहीं हो सकता। इदारे इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं? फौजी ट्रायल का इशारा, फैसल वापडा के तहलका खेज इंकशाफात अंदर की खबर ले आए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वापडा ने कहा कि इमरान को आज तक कुछ नहीं मिला। इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। पीटीआई वाले इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और जब ये काम हो रहा था तो मैंने कहा था कि ये मुश्किलात और बढ़ा देंगे ताकि उनसे मुलाकातें ख़त्म हो जाएं और वो मज़ीद तकलीफ में जाएं और ये इस तकलीफ से फ़ायदा उठाएं। तो ये हो रहा है। फैसल वापडा का कहना था कि अडयाला जेल से उन्हें कौन लेकर जाएगा, क्यों लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा। आज के दिन तक इमरान खान जेल में है। जब आप नई स्कीमें बनाएंगे, दहशत गर्दों को लाएंगे और आप जेल तोड़ने की बात कर चुके हैं और अभी मज़ीद कर रहे हैं, तो जान को बचाने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन। फैसल वापडा ने कहा कि ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फैज़ हमीद का ट्रायल होगा और फैज़ हमीद सबूत देगा और तमाम शवाहिद वो दे रहा है और बयानात भी वो दे रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा जो मिलिट्री का आदमी है और दूसरे का कहीं और होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद सियासी जमातों से राब्ते का फैसला किया है। क़यादत का एहतजाज के हक़ से महरूम करने और पुरअमन एहतजाज करने वाले अफराद पर मुबैना फायरिंग से आगाह करने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि बानी की हिदायत पर पीटीआई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर कर रही है।
पी टी आई को एहतजाज करने या फिर जलसा करने की इजाज़त नहीं देती तो पी टी आई खैबर पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से जलसा कर सकती है। जनरल सेक्रेटरी को खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बानी पी टी आई की पार्टी में इख्तलाफ ख़त्म करने के लिए कमेटी तश्कील भी देने की हिदायत की गई है। ज़राई का कहना है कि आइंदा पार्टी के सियासी मामलात में गैर सियासी अशख़ास फैसला नहीं करेंगे, बल्कि सारहा डी चौक के बाद बानी पी टी आई की रिहाई की तहरीक मज़ीद मजबूत हो जाएगी। बैरिस्टर साहब ने इस मौके पर कहा कि जाली हुकूमत अगर ये समझती है कि बरबरीत से तहरीक कमज़ोर हो गई है तो ये फिर उनकी भूल है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी पी टी आई की रिहाई की तहरीक मज़ीद जोर। मुल्क भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन परेशान। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस STS की वेबसाइट खुल नहीं रही। मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के री टेस्ट में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की एडमिट स्लिपें भी नहीं मिली। मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बशमूल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल, सुस्त रवि का शिकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज ताहाल मुतासिर। इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन को सख्त मुश्किलात दरपेश। हफ्ते की रात से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तातुल का शिकार।